बनेंगे। तो आज का मुख्य मुद्दा मेरा यही है कि पीटी रिजल्ट के बाद या जस्ट छठ छुट्टी के बाद, पूजा के बाद जो एक सीमित टाइम है, उस टाइम का हम कैसे इस्तेमाल करें, हमारी क्या रणनीति हो कि हम 67 एग्ज़ाम देने की स्थिति में हो बिल्कुल कम टाइम में। बड़ा अतार्किक भी है, ये बहुत लॉजिकल नहीं लग रहा है। क्योंकि एक बात तो आप मानते हैं कि मेंस की तैयारी वैसे स्टूडेंट के लिए जो बिल्कुल न्यू कमर है, जिन्होंने सिर्फ पीटी की तैयारी किया, पीटी दिया, उनका पीटी रिजल्ट हो जाए और मेंस पे पहले से उनका कोई कंसंट्रेशन नहीं है, उनकी कोई तैयारी नहीं है या अवधारणात्मक पक्ष उस लेवल पर नहीं है, तो 2 महीने का टाइम बहुत कम होता है। क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन जो है एक मैच्योरिटी का गेम है। क्वेश्चन को याद कर लेना, रट लेना, एक आध क्वेश्चन को उस पर वर्क कर लेना, ये मेंस नहीं है। क्योंकि एक बात आप मानते हैं कि क्वेश्चन मतलब टॉपिक भले एक होता है, क्वेश्चन का तरीका बदलता रहता है, क्वेश्चन का पैटर्न बदलता है, उनके पूछने के तरीके चेंज होते हैं, उसी टॉपिक से क्वेश्चन हर बार चेंज हो जाता है और वहाँ पे उत्तर लेखन जो होता है ये एक मैच्योरिटी का गेम है। ये एक सतत प्रक्रिया का परिणाम है कि आप एकदम बिल्कुल मैच्योर्ड हो जाते हैं कि क्या डिमांड किया है, हमें कैसे आंसर को प्रेजेंट करना है। तो इसके लिए मतलब कि थोड़ा टाइम चाहिए। ओवरऑल मेंस के सिलेबस पे कमांड करने के लिए भी अबाउट बीपीएससी का कम से कम 6 महीने का तो टाइम चाहिए, तभी फुल सिलेबस पे आपका कमांड होता है और उस रूप में अपने आप को आप प्रिपेयर करते हैं। लेकिन जब टाइम कम है तब क्या करें, ये भी एक मतलब कि इसके लिए भी एक बेहतर रणनीति तो होनी ही चाहिए, कुछ ना कुछ तो किया ही जा सकता है। जनरली जब रिजल्ट होगा तो आप देखिएगा कि 3 कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे जिनका बीपीएससी में रिजल्ट होगा, है ना। यानी 67th बीपीएससी का जब रिजल्ट प्रकाशित होगा, जो डेट फिक्स है 15 नवंबर, तो 3 कैटेगरी के स्टूडेंट यहाँ पे रिजल्ट देंगे, है ना। कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिनकी तैयारी पहले से कभी बीपीएससी के लिए नहीं थी, वो किसी और एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे थे, ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने बीपीएससी का फॉर्म भरा, उनके लक्ष्य में बीपीएससी नहीं और भी एग्जामिनेशन था। लेकिन जब पीटी का रिजल्ट हो जाएगा तो वैसी स्थिति में वो अपने आप को हो सकता है मेंस के लिए प्लान ना करें। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं, चूँकि आपने देखा होगा, सुना होगा, हर बार पीटी का रिजल्ट होता है, मान लिया जाए 8,000 होता है, 10,000 होता है, तो मेंस में अपीयर होने वाले लड़कों की संख्या 60% रहती है, 40% वो छोड़ ही देते हैं। इसका मतलब वैसे स्टूडेंट हैं जिनके लिए प्रायोरिटी बीपीएससी नहीं है, वो सिर्फ क्वेश्चन के मोड को देखते उन्होंने एग्जामिनेशन दिया है, वो मेंस में फाइट नहीं करेंगे। ऐसे भी कुछ स्टूडेंट होंगे तो उनके लिए मेंस की तैयारी प्राथमिक ही नहीं है, इसलिए वहाँ पे उनके लिए ये कोई मायने नहीं रखता है। कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो पहले से एग्जामिनेशन दे रहे हैं, उन्होंने मेंस भी निकाला है या मेंस लिखा है। कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने इंटरव्यू तक फेस किया है ना, वो भी पीटी निकाल सकते हैं। वो अगर पीटी निकालेंगे तो उनकी तैयारी पहले से है, उनका बेसिक वर्क पहले से हो चुका है। तो वैसे स्टूडेंट के लिए तो रिवीजन, कुछ नए जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो करेंट का टॉपिक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, आईआर का, इकोनॉमिक इशू का, और गिना चुना टॉपिक होगा जहाँ पे उनको अलग से मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। नहीं तो उनके लिए क्या है, रिवीजन करना और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, अपने आप को इम्प्रूव करना, है ना। तो उनके लिए पर्याप्त टाइम होगा, वो अपने आप को उस रूप में बहुत जल्दी ले आएंगे कि वो देने की स्थिति में हो जाए। ये सबसे बड़ी परेशानी उनकी है जिनका लक्ष्य बीपीएससी है, लेकिन बीपीएससी पीटी के प्रति अभी तक उनकी जो थी जवाबदेही थी, उन्होंने पीटी के लिए मेहनत किया था और पीटी का एग्जाम दिया। उनका अगर पीटी होता है, मेंस की तैयारी पहले से नहीं है, तो फिर वो 2 महीना में क्या करेंगे, 50 दिन में वो क्या करेंगे, है ना। उनके 50 दिन की रणनीति क्या होनी चाहिए अगर उन्हें देना है। तो आप ऐसे मानिए कि जैसे ही रिजल्ट होगा और आपको लगेगा कि नहीं मेरे पास टाइम मात्र 45 दिन का बच रहा है, 40 दिन का बच रहा है, तो वैसे स्टूडेंट जिनका पहले से तैयारी नहीं है, तो मानसिक तौर पे वो पहले ही थक चुके होंगे। जैसे उनको ढेर सारा टॉपिक दिखाई देगा जीएस का, जैसे ही उनको ऑप्शनल का टॉपिक दिखाई देगा, तब वो सोचने लगेगा नहीं हमने क्या विषय लिया, ये तो सिलेबस इसका बड़ा है। वो सिलेबस बड़ा, सिलेबस छोटा के वो आपको में फिर उलझ जाएंगे, है ना। उनको लगेगा कि अरे इतना सारा टॉपिक एक साथ पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगे। या वो ये भी सोच सकते हैं कि एक सप्ताह में 15-20 टॉपिक कर लें, तब तो पहले ही वो मानसिक तौर पे थक चुके, ना उनका शरीर काम करेगा ना उनका दिमाग काम करेगा, किताब खोलते ही नहीं आएगी, है ना। और यही इम्पैक्ट होता है जब हम कम टाइम में अपने आप को झोंकने की कोशिश करते हैं, ये सोचते हुए कि हमसे नहीं होगा, तो मानसिक तौर पे हम थक जाते हैं। हमारी कोई रणनीति, हमारा कोई मेहनत काम नहीं करता है, बस किताब देखा और नींद आ गई।
एग्जामिनेशन के टाइम में देखिएगा अक्सर ऐसा होता है, नींद बहुत ज़्यादा आती है ना। वो हार्मोनल सेक्रेशन ही इस रूप में होता है, क्योंकि आप पहले ही थक चुके होते हैं, है ना। तो बहुत ज़रूरी है कि एक फिक्स रणनीति हो। खोने के लिए क्या है, कुछ भी नहीं। जैसे पहले से तैयारी ही नहीं है, तो पहले ही दिमाग में कि हमारी तैयारी कम समय के लिए तो हो ही नहीं सकता, इतने कम टाइम में तो हमारी तैयारी पुख्ता नहीं हो सकती है। ये तो माइंड मेकअप उन्होंने पहले से ही किया है। मान लिया जाए जो भी एग्जाम देने वाला होगा उनके दिमाग में यही बात आएगी कि इतने कम टाइम में फुल सिलेबस पे तो हम कमांड नहीं कर सकते हैं। तो वैसी स्थिति में एक कहावत काफ़ी पॉपुलर था, जब हम लोग एग्जामिनेशन देते थे और एग्जामिनेशन के लास्ट में आके जब क्या करते थे, गेस क्वेश्चन करते थे, बहुत सिलेक्टिव मतलब कि स्तर पे आके तैयारी करने की कोशिश करते थे। तो एक कहावत चलता था क्या, चढ़े सो चाखे प्रेम रस, गिरे सो चकनाचूर, है ना। अगर आ गया तब तो पिक पर रहेंगे, नहीं आया तब नीचे आ जाएंगे। अब अगर विकल्पहीनता की स्थिति है तो 50% तो चांस है। मुझे लगता है इसी पे काम करने की जरूरत है। तब ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी यह है कि हम कोई भी ऑप्शनल हो, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, साइकोलॉजी हो, फिलॉसफी हो या साइंस का कोई विषय हो, है ना, एग्जामिनेशन के संदर्भ में जब जिनकी पूरी तैयारी भी होती है ना, तो एग्जाम जब नज़दीक आता है तो मुश्किल से 40-50 क्वेश्चन पे अपने आप को क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं ऑप्शनल में। ऐसी स्थिति में जो नए स्टूडेंट होंगे जिनकी पहले से तैयारी नहीं है, वो सीधे 40 पे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 40 टॉपिक पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, उसके हर एक एस्पेक्ट को जानेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को लिखेंगे, फॉर्मेटिंग करेंगे। यानी आप ऐसा कर सकते हैं कि मात्र 40 टॉपिक को ही आप निर्धारित करें ऑप्शनल के लिए, और ये प्रयास करें कि सप्ताह में 5 टॉपिक का आपका रणनीति हो कि हमें सप्ताह में 5 टॉपिक ऑप्शनल के लिए करना है। सप्ताह में 5 टॉपिक यानी 5 दिन, है ना। अब उस 5 टॉपिक के लिए क्या करेंगे, हमें पढ़ना भी है, उससे संबंधित क्या करना है, हमें हर एक टॉपिक के कंटेंट्स को जमा भी करना है, क्वेश्चन फ्रेम करना है, देन आंसर प्रेजेंट करना है, फॉर्मेटिंग करना है। अब इस एक टॉपिक को करने में मोटा मोटी अबाउट 3 से 4 घंटे का टाइम लगेगा। तो वैसी स्थिति में आप एकदम एक टॉपिक के लिए कंफर्म है कि आपने तैयार किया है, आपने पढ़ा है, आपको समझ में है, ठीक है। ऐसे अगर 5 दिन हम करते हैं तो 5 टॉपिक हमारा तैयार होता है, उससे रिलेटेड हर एस्पेक्ट भी तैयार होता है, फॉर्मेटिंग भी हम करते हैं, हम आंसर भी एक बार लिखते हैं। लास्ट का 2 दिन जो बचता है सप्ताह का, हम उसमें क्या करते हैं, उसका पुनः रिवीजन करते हैं, ठीक है। तो हमारा 5 टॉपिक तो एकदम क्लियर होता है। ठीक इसी प्रकार हम जीएस में भी कर सकते हैं, है ना। जीएस में फर्स्ट और सेकेंड दोनों पार्ट को अगर आप देख लीजिए तो कुछ ऐसा सब्जेक्ट है जो बिल्कुल स्टैटिक है, वहाँ पे कोई विशेष क्वेश्चन के नए डिजाइन की संभावना नहीं है, ठीक है। एकदम बिल्कुल ट्रेडिशनल टाइप है, आप मेहनत करके बेहतर कर सकते हैं। जिसमें आप हिस्ट्री को देखते हैं, मुश्किल से 7-8 टॉपिक पे अगर मेहनत कर लें तो 3 क्वेश्चन का डिमांड है, आप लिख के आ सकते हैं, एकदम फिक्स है, वहाँ पे किया जा सकता है। स्टैटिस्टिक कैलकुलेटर अलाउ है, कैलकुलेशन की समस्या ही नहीं रही, तो स्टैटिस्टिक तो ऐसे ही काफ़ी छोटा हो गया। तब मुश्किल से अगर हम 10 दिन उस पर समय दे दिया जाए ईमानदारी से, अगर आपको नहीं मालूम है किसी टीचर जो भी एक्सपर्ट जो पढ़ाते हैं वो 10 दिन भी 2 घंटा अगर टाइम देते हैं, तो आप इस स्थिति में आते हैं कि आप आंसर बना पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन स्टैटिक है, या इंडियन पॉलिटी का कुछ क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन नहीं, कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो बिल्कुल अपडेट होता है, एकदम करेंट से कोरिलेट करके उसको प्रेजेंट करता है। लेकिन कुछ ऐसा क्वेश्चन है नहीं, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव है, जैसे आपका उद्देशिका है, जैसे मूल अधिकार से क्वेश्चन आता है ना, चुनाव प्रणाली से क्वेश्चन आता है, वहाँ पे कुछ अपडेट भी होगा लेकिन कुछ ट्रेडिशनल भी होगा। तो ऐसे स्टैटिक क्वेश्चन को भी हम तैयार करेंगे, और जहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल डायनेमिक आता है ना, जहाँ पे आप देखते क्या है, बिल्कुल अपडेट क्वेश्चन होता है, करेंट इशू से ऐड करके क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें कुछ पॉलिटी का मुद्दा होता है, कुछ नेशनल इशू का मुद्दा होता है, कुछ इकोनॉमिक इशू का मुद्दा होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मुद्दा होता है, या आईआर का मुद्दा होता है ना। तो ऐसे एरिया से हम टॉपिक को फिक्स करेंगे सप्ताह में। कितना, 2 स्टैटिक पार्ट से करेंगे और 3 कहाँ से करेंगे, 3 जो करेंगे वो डायनेमिक पार्ट से करेंगे, यानी कि 5, है ना। यहाँ पे भी हम 5 क्वेश्चन कर सकते हैं सप्ताह में, फिर 2 दिन हम उसको क्या कर सकते हैं, रिवाइज भी कर सकते हैं। तो आप ऐसे सोचिए कि अगर आप सप्ताह में एक टॉपिक ऑप्शनल का रेगुलर 5 दिन 5 टॉपिक करते हैं, और जीएस का मोटे तौर पे आप ऐसे टारगेट बनाइए कि 2 स्टैटिक क्वेश्चन को करें और 3 या 4 डायनेमिक क्वेश्चन को करें, तो मोटे तौर पे आप 5 या 6, कम से कम 6 टॉपिक तो आप मजे से कर सकते हैं। आपको टाइम कितना देना होगा, 8 से 9 घंटा।
आपको घर पे टाइम देना होगा, लेकिन एक रेगुलर प्रक्रिया के तहत आपको टाइम देना होगा। अगर आप ऐसे करते हैं तो आप हर सप्ताह मेहनत करके एक स्थिति में आ जाएंगे, आपका 40 टॉपिक ऑप्शनल का भी प्रिपेयर रहेगा और आपका इधर जीएस का भी मोटा मोटी आपका कितना अबाउट 40 से लेके 48 क्वेश्चन तक आपका प्रिपेयर रहेगा। ठीक है, ये मानकर चलें कि इतने क्वेश्चन पे कमांड करके बिल्कुल एग्जामिनेशन दिया जा सकता है और हो सकता है कहीं आपका संभावना बहुत पॉजिटिव रहे। हमने जो मेहनत किया हो सकता है वही सी एरिया से अगर क्वेश्चन आ जाता है, चूंकि टॉपिक का निर्धारण तो किया ही जाता है, हम लोग जो एक्सपर्ट है वो करते हैं, आपके जो सीनियर हैं वो करते हैं, वो आपको कॉपरेट कर सकते हैं। ठीक है, चूंकि मैंने भी यही प्लान किया कि भाई कई ऐसे बच्चे हैं जो अपने आप को रोक कर रखें कि छठ पूजा के बाद हम शुरू करेंगे या फिर पीटी रिजल्ट के बाद शुरू करेंगे, तो इतने कम टाइम में हम अपने स्टूडेंट को कैसे पढ़ा सकते हैं, कैसे उस लायक बना सकते हैं। तब तो एकमात्र ही तरीका है कि हम ऑप्शनल पे भी अपने आप को 40 पे कॉन्सेंट्रेट करें, जहाँ पे हम 40 पे ही मेहनत करें, उनसे मेहनत करवाएं, उनसे टेस्ट लें, या फिर जीएस में भी हम वही काम करें, मुश्किल से 40 से 50 तक हम उन पे मेहनत करें, उनका प्रिपेयर करवाएं। तो वैसी स्थिति में वो देने की स्थिति में होंगे। अगर बाय द वे अनुरूप क्वेश्चन रहा, अनुकूल रहा, बहुत फेवरेबल रहा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो 68 के लिए प्लेटफॉर्म का तो निर्माण हुआ ही, पढ़ने की आदत भी पड़ी, सब्जेक्ट मैटर की समझ भी हुई। अपने आप को रोक कर रहने से या वहाँ वो की स्थिति में रहने से कुछ हासिल तो नहीं होना है, लेकिन यहाँ अगर इस रूप में अगर हम तैयारी करते हैं तो हासिल भी होता है, और अगर इस बार हासिल नहीं होता है तो अगले बार के लिए हमारा प्लेटफॉर्म भी प्रिपेयर होता है। तो रुकने से तो अच्छा है कि काफ़ी कुछ किया जाए। और एक बात तो मानते हैं, जिनके पास टाइम कम है उनके लिए अतिरिक्त मेहनत की ज़रूरत है, और जब अतिरिक्त मेहनत आप करते हैं ना, वहाँ बहुत भीड़ नहीं होती है, बहुत कम भीड़ होती है, चूँकि अतिरिक्त मेहनत करने वाले सिस्टमेटिक बहुत कम लोग होते हैं। लेकिन तब जरूरी है कि हम ब्लूप्रिंट के हिसाब से मेहनत करें, ना कि रूटीन के हिसाब से। यानी हर सप्ताह का हमारा ब्लूप्रिंट एक सप्ताह पहले ही तैयार हो जाना चाहिए कि नेक्स्ट सप्ताह हमें ऑप्शनल पे कौन सा टॉपिक 5 करना है, और उस सप्ताह हमें जीएस पे किस 6 टॉपिक को करना है। सप्ताह के 5 दिन में 2 दिन तो रिवीजन का टाइम होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बिल्कुल देने की स्थिति में रहेंगे, और तब एक क्या है कि ये कंटिन्यू आपके दिमाग में होना चाहिए कि नहीं, हमें इतने दिन में इस प्रक्रिया को पूरी करनी है, एकदम मजे से कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने भी यही सोचा कि अगर इतने कम समय में अगर मेहनत करना हो स्टूडेंट के साथ तो कैसे करेंगे, तो ये रणनीति द बेस्ट रणनीति है। ठीक है, और इसी रणनीति पे वर्क किया जा सकता है, दूसरा और कोई इससे बेहतर विकल्प हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो लेकिन ये तब कोशिश होनी चाहिए कि एकदम पेशेंसली हमें इतने पे ही फोकस करना है, सामने वाले को देखकर अपने विचार को बदलना नहीं है कि भाई उसकी तैयारी हमसे ज़्यादा है तो नहीं, आज हम 4 टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे। तो एक बात मानकर चलिए, मेंस बहुत नॉलेज का चीज़ नहीं है, बहुत जानते हैं इसलिए मेंस में अच्छा नंबर आएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। हम परफेक्ट जानेंगे तब अच्छा नंबर आएगा, इसलिए जो जानेंगे परफेक्ट जानेंगे, जो लिखेंगे परफेक्ट मार्क्स आएगा, बेहतर मार्क्स आएगा। इसी रणनीति पर काम करने की जरूरत है। ठीक है, और नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हिस्ट्री पे क्या टॉपिक होगा, अदर सब्जेक्ट पे क्या टॉपिक होगा, करेंट पे क्या टॉपिक होगा 67th के लिए। ठीक है, हम लोग उसी पे फोकस करें। चलिए ठीक है, धन्यवाद।